अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ भैया जी। कैसे आप सब ठीक है, फिट है? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा टॉपिक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज रूटीन, वो है वार्म अप। वार्म अप के बारे में आज आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। वार्म अप आपने किस तरह से करनी है, वार्म अप ना करने के नुकसानात क्या है, वार्म अप करने के फ़ायदे क्या है, किस तरह से हम वार्म अप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसके अलावा पुशअप और पुलअप एज अ वार्म अप जो हम लोग करते हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि वो आपने कब करनी है, कब नहीं करनी, उसके नुकसानात क्या क्या है। लेट्स स्टार्ट ए वीडियो। सबसे पहली बात जो हमारे जहन में आती है वार्म अप की, वो ये है कि आपने ये जहन में रखना है कि वार्म अप आपने मशीन से स्टार्ट नहीं करनी, ठीक है। या कोई बंदा जिम में आ जाता है, पैदल चल के आ जाता है और कहता है कि मैंने वार्म अप कर लिया क्योंकि मैं पैदल आ गया हूँ। ये दो गलतियाँ जो हम बड़ी करते हैं, ये आपने जहन में लाजमी रखनी है कि ये बिल्कुल आपने नहीं करनी। तीसरी गलती हम क्या करते हैं कि जिम में आते ही बस 2-3 मिनट उसने हाथ आगे पीछे कर लिए और मशीन पे एक्सरसाइज पे चले गए। कुछ लोग पुशअप और पुलअप से स्टार्ट करते हैं, ये भी सबसे बड़ी गलती है हमारी। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसके नुकसानात क्या है। जो लोग वार्म अप नहीं करते वो लंबे अरसे तक बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकेंगे। फिटनेस से रिलेटेड जो कोई भी चीज़ हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, अगर वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, मार्शल आर्ट्स हो, जो भी हो, अगर आप उससे पहले 10 से 15 मिनट तक आप वार्म अप नहीं करते तो आपको एक लंबी और बड़ी इंजरी का आपको सामना हो सकता है। तो ये चीज़ें अपने जहन में रखनी है कि वार्म अप मैंने हर गेम से पहले मैंने 15 से 20 मिनट, आप कोई काम क्यों नहीं कर रहे, कोई मुशक्क़त का काम क्यों नहीं कर रहे, अपने मसल को थोड़ा सा गर्म करके ना फिर आपने उस पर जाना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो हमारी जहन में आती है कि वो है अच्छा, अब हम आपको ये बताते चले कि वार्म अप आपने किस तरह से करनी है। तो 2 एक्सरसाइज है, रोटेशनल मोमेंट्स, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी। रोटेशनल मोमेंट्स कौन कौन से हैं और इसके क्या फ़ायदे और ये क्या है। रोटेशनल मोमेंट्स में हम साइनोवियल जॉइंट्स जो हमारे हैं, इसके अंदर एक साइनोवियल फ्लूइड होता है जो रिलीज़ होता है उससे, तो वो सारे एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। रोटेशनल मोमेंट्स जितने भी हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बताता हूँ, ये आप देखिए, ये हमारे रोटेशनल मोमेंट्स, ठीक है। ये हो गए, ये जॉइंट्स के हो गए, ये शोल्डर के हो गए, ठीक है। ये इस तरह से ये सारे हमारे रोटेशनल मोमेंट्स है। इस पे अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, फिर आपको इंशाल्लाह वो सारा कुछ मैं दिखाऊंगा कि रोटेशनल मोमेंट्स आपने किस तरह से सारी परफॉर्म करनी है, ठीक है। अभी वीडियो के लिए छोटा सा मैं आपको बस सिर्फ वो क्लिप दे रहा था। देखिए, अभी उसके बाद हमने क्या करना है, कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी, यह हमारा दूसरा एक्सरसाइज है। कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी, जहाँ पे कार्डियोवास्कुलर का नाम आ जाए तो हमने यह जहन में रखना है कि ये हम दिल की हार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हार्ट को एक्टिवेट करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारी जो ब्लड फ्लो है वो पूरी तरह से बदन में काम करेगी अपना। अगर वो इसकी धड़कन हम तेज़ नहीं करेंगे तो जो हमारा टेम्परेचर है वो हाई नहीं होगा, मसल में पूरी तरह से जो ब्लड फ्लो है वो पूरी तरह से गर्दिश नहीं करेगी, ठीक है। तो आपने ये 2 चीज़ें लाजमी रखनी है। रोटेशनल मोमेंट्स जितने भी हैं वो हमने करने हैं। उसके अलावा हमने कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी, वो भी बहुत ही ज़रूरी है, वो आपने करनी है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी हम लोग कैसे करेंगे, जंपिंग जैक्स हो गए जिस तरह हम करते हैं, या हाई नीज जो भी हो गए, उस तरह से आप ट्रेडमिल भी यूज़ कर सकते हैं, साइकिलिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये 3-4 मोमेंट्स जो हैं वो आपने करनी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने प्री स्ट्रेच में हमने डायनेमिक स्ट्रेच करना है। वो अलग सी वीडियो में उस पर बनाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और एक्सरसाइज के बाद हमने पोस्ट स्ट्रेच पर करनी है, ये भी लाजमी है आपके लिए। ये भी बात आपने लाजमी रखनी है कि गेम से पहले जो प्री स्ट्रेच मैं करता हूँ, डायनेमिक स्ट्रेच, वो मैंने कैसी करनी है, वो उसकी तारीफ़ क्या है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये भी आपने लाजमी रखनी है कि ये भी मैंने ज़रूरी करना है। उसके अलावा बहुत सारे लोग जिम में आके पुलअप और पुशअप से स्टार्ट लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी आज बैक की एक्सरसाइज है और मैं आ गया और पहली स्टेप में मैंने पुलअप स्टार्ट कर दिए बग़ैर वार्म अप के। एक तो मैंने वार्म अप नहीं किए और दूसरा मैं चला गया। ज़्यादातर लोग पुशअप्स और पुलअप से वार्म अप स्टार्ट कर लेते हैं। ये इंतहाई बड़ी बेवकूफ़ी है हमारी कि पुलअप में अगर मिसाल के तौर पर आपका 100 kg वज़न है और आप पुलअप लगा रहे हो, तो ये आप इमेजिन कर ले कि मैंने 100 kg वज़न पुल डाउन रॉड में लगाया हुआ है। तो आप खुद सोचें कि अगर स्टार्ट में मैं 100 kg से ले लूँ तो जाहिर सी बात है मुझे इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल नहीं करना। पुशअप क्या, रोज़ाना जो लोग पुशअप लगाते हैं, हर रोज़ आके पुशअप पे अपने आप को वार्म अप करते हैं, पूरी तरह से पुशअप के ज़रिए वार्म अप करते हैं वो लोग, तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना। रोज़ाना नहीं करना, रेगुलर आपने नहीं करना। पुशअप आपने तब लगाना है जब आपकी चेस्ट की गेम हो या ट्राइसेप की हो,
वो आपने क्यों नहीं करनी? इसलिए क्योंकि अगर आपने चेस्ट की गेम लगाई है, आज आपने पुशअप्स लगा दिए, दोबारा फिर से कल आप फिर से पुशअप लगा रहे हो, तो ये आपने जो गेम कल लगाई थी वो सारी आपने ख़राब कर दी। क्योंकि जो गेम हम लगाएंगे उसको हम 48 से 72 घंटे तक रेस्ट देंगे। जब हम घर जाते हैं उनको सफिशिएंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं तो वो मसल हमारी ग्रोथ करती है फिर, ठीक है। नहीं तो ये सारा जो प्रोसेस है ना वो डिले हो जाता है। तो ये गलती हमने जहन में रखनी है कि हमने रोज़ाना से पुलअप और रोज़ाना से पुशअप ये बिल्कुल नहीं करने। अगर आपने रोज़ाना पुशअप और पुलअप दोनों करने हैं, मिसाल के तौर पर आप पुलअप लगा रहे हो रोज़ाना, बैक आज लगा लिया आपने, कल आप फिर पुलअप लगा रहे हो तो बैक की गेम आपने ख़राब कर दी, ठीक है। तो वार्म अप आप याद रखें कि वार्म अप आपने रोटेशनल एक्सरसाइज पहले करने, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी, उसके बाद आपने प्री स्ट्रेच करना है, फिर आपने गेम पे जाना है। गेम पे आप किस तरह से वार्म अप करेंगे? जो कोई भी आपका एक्सरसाइज हो, मिसाल के तौर पर आपका बाइसेप है, तो बाइसेप ने हल्के से राड से, सिर्फ राड से, बगैर वेट के आप हल्का हल्का लगा ले, बगैर वेट के, ताकि जो मसल है हमारा ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो। फिर आप हैवी लगाए, जो भी लगाए, फिर उसके बाद आपने वो लगाना है, ठीक है। तो ये 3 गलतियाँ जो हम करते हैं ये आपने बिल्कुल भी नहीं करते। बहुत सारे लोग जिम में ये सारी गलतियाँ करते हैं, हमने नोटिस की है, लोगों ने कहा भी है। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर एक्सरसाइज अपना स्टार्ट करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, ये आपके लिए बहुत मुफीद होगी इंशाल्लाह। और दुआओं में ज़्यादातर याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।